हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी। दोस्तों, आज एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि दैनिक सवेरा में भर्ती पूरी नहीं होने की खबर से एचएसएससी में हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, जब से एचएससी के बारे में दैनिक सवेरा ने ये न्यूज़ निकाली है कि भर्तियां जो अब 6 मार्च का जो डिसीजन है उससे पहले ही कि सिर्फ ग्रुप डी और टीजीटी की भर्तियां क्लियर हो रही हैं, बाकी भर्तियां ये लोकसभा चुनाव के बाद में होंगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के एचएसएससी के आयोग के अंदर ही थोड़ा हड़कंप का माहौल है। ऐसी न्यूज़ है, एचएसएससी चेयरमैन की जगह पर आईपीएस को नियुक्त करने की मांग अब वहां पर उठ रही है कि भाई एचएसएससी के चेयरमैन भूपाल सिंह खादरी को बदल करके आईपीएस की किसी की नियुक्ति करी जाए, किसी आईएएस की नियुक्ति यहाँ पर करी जाए। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और 6 मार्च को सभी भर्ती पूरी होंगी या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 5 नंबर पर स्थिति सामान्य है, ये क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ 6 मार्च को सभी भर्ती पूरी के बारे में कि ये क्या मैटर है। दोस्तों देखिए, जहाँ तक बात है कल की न्यूज़ की, तो कल की न्यूज़ में भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है जो परसों ये न्यूज़ आई है कल परसों की, कि 6 मार्च से पहले सिर्फ हम ग्रुप डी की भर्तियां कर रहे हैं 6 मार्च को। तो ऐसा स्पष्टीकरण नहीं कही था उसमें। लेकिन दोस्तों, बात अब जहाँ तक सोर्स से जो भी जैसी भी बातें पता चलती हैं, जिस आधार पर जानकारी मिलती है, उसके आधार पर तो यही बताया जा रहा है अभी तक भी कि सारी स्थिति सामान्य है। 56-57 भी सामान्य है, 5 नंबर का जो मामला है वो भी बिल्कुल सामान्य है। और जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और देखिए सरकार से कोई भी चीज़ नहीं छूटती है। सरकार जब चाहेगी, जिस स्थिति में चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसे फैसले को जीत सकती है, इस निर्णय को जीत सकती है, क्योंकि भाई सरकार से बढ़कर के कुछ भी नहीं है फ़िलहाल के टाइम में। क्योंकि अगर सरकार ही अपने किए गए वादों से अगर हार जाती है तो उसकी मिट्टी खराब होगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ तक अभी अपडेट मेरे पास आई है, जहाँ तक न्यूज़ मेरे पास में है, उसके आधार पर सिर्फ मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अभी एकदम से पैनिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि अभी 6 तारीख का आप सभी इंतज़ार करें, 6 मार्च को। आज 4 तारीख है, 4 मार्च में 5 और 6, अभी आप 2 दिन का वेट और करें। अभी सारी स्थिति आप सभी के सामने हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ें मिल रही हैं उस तरीके से तो सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। 56-57 क्लियर होने की भी जानकारी मिल रही है, और 5 नंबर पर स्थिति भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो भी 5 नंबर का केस भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा सरकार ही जीतेगी। अगर हरियाणा सरकार 5 नंबर का केस हार जाती है दोस्तों, तो 5 नंबर का केस हारने से तो सारे जितनी भर्तियां हुई हैं या जो भी 56-57 हुआ, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक साथ में ही, और ऐसा होगा नहीं। और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जिस तरीके से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं कि 6 तारीख को हरियाणा सरकार ही इस फैसले को जीतेगी। आप एकदम से बिल्कुल भी इतनी शांति से भी ना बैठें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भाई तैयार रखें। जिस दिन भी रिजल्ट निकालना होगा उस दिन रिजल्ट निकाल देंगे। 1 मिनट लगेगी इनको सारा तख्ता पलट करने में। 1 मिनट में ये बोल देंगे कि भाई 56-57 भी क्लियर, और ये ग्रुप डी भी क्लियर, और टीजीटी भी क्लियर। सरप्राइज कर सकती है हरियाणा सरकार 6 तारीख को। और भैया, अभी जो ये आचार संहिता है उसका भी अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ये 11 को लगेगी, 12 को लगेगी, या 12 के बाद लगेगी, तो अभी टाइम है उस चीज़ में। ये 5-6 दिन के भीतर भीतर कुछ भी कर सकते हैं। ये रातों रात कोर्ट खुलवा सकते हैं, ये रातों रात सरकार में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इनका अभी आप एकदम से भरोसा ना करें। क्यों? इनकी किसी भी बात पर कोई भरोसे की बात हुई नहीं अभी तक। कहाँ तो 31 दिसंबर तक सारी भर्तियां होनी थी, वो नहीं हो पाई। अभी फरवरी भी ख़त्म हो गया, मार्च लग रही है, और मार्च तक भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी भी मान्य लोग के द्वारा कि भाई क्या भर्तियों को लेकर के बात है, क्या नहीं है। तो सभी चुप हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल कुछ बड़ा होने वाला है। आप ध्यान रखना ये बात। अब रही बात ये कि एचएसएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के, उनकी जगह को लेकर के क्या न्यूज़ है, वो बता देते हैं आपको सारी चीज़ें। देखिए, इस
न्यूज़ की वजह से मामला बिगड़ा हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती करने की तैयारी में जुटा। तो इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा नेगेटिव माहौल बना है दोस्तों। तो उस नेगेटिव माहौल की वजह से ही चीज़ें खराब हुई हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम बनी है। देखिए, आज की जो अपडेट है, आज की अपडेट ये है, भर्तियां करनी हैं तो हरियाणा सरकारी चयन आयोग की निरंतरता बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों, अगर ये जितनी भर्तियां बची हुई हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन जो आयोग है उसको निरंतरता कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। अब यहाँ पर जो उनके चेंज के पद के बारे में बात की गई है, वहाँ पर वो ये है, ये लिखा हुआ है, अब चर्चा हो रही है कि किसी कार्यरत या रिटायर्ड आईएएस अफसर को एचएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार को भर्तियां सिरे चढ़ानी है तो आयोग की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर यहाँ पर फिर से कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो कहने का मतलब है फिर से चीज़ें लोग समझेंगे। अभी यही हुआ है कि जैसे कि भाई कोई कोर्ट केस था, उसमें नया कोई जज आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अगली तारीख आपको दे देता हूँ, पहले मामले को समझ लेता हूँ। सेम चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर से टाइम लग सकता है। और गलियारे में कहा जा रहा है कि सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी और कमलजीत की जोड़ी को एक्सटेंशन दिया जाए। एक्सटेंशन का मतलब है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा काम करने के लिए अग्रसर करना चाहिए है कि भाई वो डट करके काम करें। अगर भोपाल सिंह खादरी को 9 साल के लंबे समय बने रहने का कारण बदलना जरूरी हो तो कमलजीत सैनी को चेयरमैन बना दिया जाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर किसी अफसर को चेयरमैन की कमान सौंप दी गई तो भर्तियां लगभग ठप हो जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक कहने का मतलब है कि राजनीति व्यक्ति और अफसर की कार्यशैली में अंतर होता है। राजनीतिक जो व्यक्ति होगा वो राजनीति के तरीके से भर्तियां करेगा और जो अफसर होगा वो अपने हिसाब से भर्तियां करेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। अब जो भी ये करते हैं भाई, वैसे तो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को सोच समझ करके करते हैं, लेकिन कहाँ पर गलतियाँ छोड़ देते हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इनको एडवाइस करने वाले लोग कौन होते हैं पता नहीं। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये भी है, ये भी न्यूज़ आई है कि भाई नया सीईटी भी करवा लिया जाए। ये सीईटी की खामियां दूर कर ली जाएं और ग्रुप सी डी का नया सीईटी करवा लिया जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि नए सीईटी की भी चर्चाएं हो रही हैं कि नया सीईटी भी भाई हो सकता है। और अभी सरकार में कम से कम 2 लाख पद खाली हैं जिनके आधे भरे जा सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अगर सारी चीज़ें ठीक से चलती रहीं तो अभी सामान्य तरीके से भर्तियां निपट जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। इस चीज़ को लेकर के एचएसएससी के चेयरमैन पद को भी खतरा हो सकता है। यहाँ सेफ कोई भी नहीं है। अगर जॉब तुम्हारी सेफ नहीं है तो भैया किसी की भी नहीं है। और बाकी 6 तारीख को डिसीजन आएगा कि क्या डिसीजन आता है, सरकार के पक्ष में आता है या विपक्ष में जाता है। पर इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 90% तो ये सरकार के पक्ष में जाने वाला है। और 10% मैंने आपसे कहा था कि भैया भगवान और एचएसएससी में सिर्फ थोड़ा ही फ़र्क है। एचएसएससी भगवान से सिर्फ एक हाथ छोटी है, बाकी दोनों ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।